नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों के लिए उपयोग होने वाली दवाइयों के बारे में। छोटे बच्चों के लिए कौन-कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती है, ये दवाइयाँ आपको घर पे रखना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को उल्टी, दस्त, बुखार, साथ ही साथ नाक बंद होना, सर्दी-जुकाम होना, ये सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो इन सभी के लिए कौन-कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं, उन सभी दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे और ये दवाई आपके घर पर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास और आप देख रहे हैं जेएनयू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं छोटे बच्चों के लिए उपयोग होने वाली ज़रूरी दवाइयों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासीटामॉल ओरल सस्पेंशन के बारे में। पैरासीटामॉल अलग-अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है और ये अलग-अलग स्ट्रेंथ में भी मिलता है। ये सिरप फॉर्म में भी आता है और सस्पेंशन फॉर्म में भी आता है। तो यहाँ पर हम ओरल सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रॉप और सस्पेंशन या सिरप है, सभी अलग-अलग फॉर्म में ये आता है। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, इसका मतलब ये है कि ये बुखार को कम करने में काम आता है और शरीर में अगर दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को भी ये कम करने में काम आता है। तो इसका उपयोग बुखार को कम करने के लिए और शरीर में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी डोज़ की बात करते हैं, कितनी मात्रा में ये दिया जाता है छोटे बच्चों को, तो ये 15 mg पर केजी वेट के हिसाब से दिया जाता है। अगर बच्चा जो है उसका वज़न कितना है, उसके वज़न के हिसाब से ये जो पैरासिटामॉल है, ओरल सस्पेंशन ये दिया जाता है। अगर बच्चे का वज़न 2 किलो है, यानी उस बच्चे का जो वज़न है वो 2 किलोग्राम है, तो उसको 30 mg देंगे। अब बात करते हैं मेफ्टाल स्पास ड्रॉप के बारे में। मेफ्टाल स्पास ड्रॉप के अंदर डाइसाइक्लोमीन, हाइड्रोक्लोराइड और साइमेटिकॉन है। ये ड्रॉप कब यूज़ करते हैं? जब बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है, पेट में स्पाज़्म होने लगते हैं, पेट में मरोड़ आने लगती है, तो उस दौरान ये एंटी स्पाज़्मोडिक ड्रॉप दिया जाता है। पेट दर्द के उपचार में मेफ्टाल स्पास बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर डाइसाइक्लोमीन है जो एंटी स्पाज़्मोडिक है, पेट दर्द को ये कम करता है, क्रैम्प्स जो आते हैं उनको ये कम करता है। इसकी डोज़ की बात करते हैं, कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो जो 0 से 3 महीने के बच्चे हैं उनको 3 से 4 ड्रॉप दी जाती है। इसमें ड्रॉपर भी आता है, उसकी हेल्प से 3 से 4 ड्रॉप पिलाई जाती है। इसके बाद जो 4 महीने से 1 साल के बच्चे होते हैं उनको 5 से 10 ड्रॉप पिलाई जाती है और 1 साल से जो ऊपर बच्चे हैं उनको 1 ml तक ये जो ड्रॉप है दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोरोलेक पाउडर के बारे में। स्पोरोलेक पाउडर जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो होते हैं। ये पाउडर कब दिया जाता है? जब छोटे बच्चों को डायरिया या दस्त हो जाती है, बार-बार उनको दस्त लगती है, तो उस दौरान बैसिलस का जो पाउडर है वो दिया जाता है, जिसको स्पोरलेक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पाउडर है दस्त या डायरिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। इसकी डोज़ की बात करते हैं, कितनी मात्रा में ये दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है जो 0 से 6 महीने के बच्चे हैं उनको आधा सेचेट दिन में 2 बार दिया जाता है। आधा सेचेट सुबह और आधा सेचेट शाम को पानी में घोलकर दिया जा सकता है। इसके अलावा जो 6 महीने से 1 साल के बच्चे हैं उनको पूरा 1 सेचेट दिया जाता है दिन में 2 बार, 1 सेचेट सुबह और 1 सेचेट शाम को। ये दिन में 2 बार या 3 बार भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं ऑन्डेंसेट्रॉन ओरल सॉल्यूशन के बारे में। ऑन्डेंसेट्रॉन देखिए, ओरल सॉल्यूशन जो है ये बच्चों को वॉमिट जब होती है, उल्टी होने लगती है, नौज़िया वॉमिटिंग होती है, तो उस दौरान ये देते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सॉल्यूशन है वोमिकाइन के नाम से आता है और अलग-अलग ब्रांड नेम से भी ये मार्केट में मिल सकता है। ये उल्टी और नौज़िया जब होती है तो उसको रोकने के लिए काम आता है। डोज़ की बात करें तो ये कितनी मात्रा में पिलाते हैं, 0 से 6 महीने के जो बच्चे हैं उनको 0.5 ml पिलाते हैं, यानी आधा ml, और जो 1 साल से ऊपर बच्चे हैं उनको 1 ml तक पिलाया जाता है। अब बात करते हैं सेलाइन नेज़ल स्प्रे के बारे में। सेलाइन नेज़ल स्प्रे अलग-अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है। ये अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो यहाँ पर इसका नाम जो है नेज़ोक्लेयर है। इसका उपयोग कब करते हैं? देखिए, जब भी नाक में कंजेशन होता है, नाक बंद हो जाता है, साथ ही साथ साँस लेने में दिक्कत आती है, तो उस दौरान ये जो सेलाइन नेज़ल स्प्रे है ये यूज़ किया जाता है और इसको नाक में डाला जाता है, स्प्रे किया जाता है। इसकी डोज़ की बात करें तो ये 2 ड्रॉप दिन में 2 बार दी जा सकती है, सुबह 2 ड्रॉप और शाम को 2 ड्रॉप, और 3 बार भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसकी 2 ड्रॉप नाक में डाली जाती है, तो उससे क्या होगा कि जो नाक है वो
खुल जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है और साँस लेने में जो दिक्कत हो रही है, वो नहीं होती है। नाक में जो कंजेशन है, वो नहीं होता है। तो इस प्रकार से सेलाइन नेज़ल स्प्रे का यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेट्रिज़िन ड्रॉप के बारे में। सेट्रिज़िन ड्रॉप अलग-अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिलती है। ये एक प्रकार की एंटी एलर्जिक ड्रॉप है, यानी एलर्जी के इलाज में काम आने वाली ड्रॉप है। इसका उपयोग कब करते हैं? जब शरीर में एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, आँखें लाल हो जाना और शरीर में खुजली होना, इचिंग होना, इन सभी के लिए जो सेट्रिज़िन ड्रॉप है ये यूज़ की जाती है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ के बारे में, कितनी मात्रा में ये दी जाती है, तो ये 0.25 mg पर केजी वेट के हिसाब से दी जाती है। अगर किसी बच्चे का वज़न 10 किलोग्राम है, तो उसको 2.5 mg दिन में एक बार दी जाती है जब ज़रूरत होती है तब। अगर इसको दिन में एक बार दिया जाता है और उसके बाद जो एलर्जिक रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाती है, तो दूसरी बार इस ड्रॉप का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से सेट्रिज़िन ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा, घर में छोटे बच्चों के लिए कौन-कौन सी ज़रूरी दवाइयाँ रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसी ही नई-नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।